अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांग जी के लिए दवा बना रहा था और वांग जी सूप पी रहा था। विंग का दवा कंप्लीट होता है बनाना, उसके बाद वो उठ गया। उसने वांग जी से कहा, लानजान। वांग जी ने विंग की तरफ देखा, उससे कहा, हाँ हाँ। फिर विंग ने वांग जी की बाउल को लेते हुए कहा, तुम्हारा सूप खाना हो गया ना, पीना हो गया ना, तो ये लो, ये दवा पी लो। उसने वांग जी को दिया। वांग जी ने कहा, शुक्रिया विंग। विंग उससे पूछना चाह रहा था कि वो झरने के नीचे क्यों बैठा हुआ था, बट विंग ने उसे नहीं पूछा। अगर विंग ने पूछा तो वांग जी ये बोलेगा कि विंग फिर से वांग जी के पीछे पड़ रहा है। उसे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कहीं पर भी गया हो। विंग ने उससे नहीं पूछा। उसके बाद इधर वांग जी ने अपने माइंड में कहा, विंग ने मुझे एक बार भी क्यों नहीं पूछा कि मैं झरने के पानी में क्यों गया था। उसने मुझे क्यों नहीं पूछा कि मैं बेहोश क्यों था। वो मेरा सेवा तो कर रहा था। जब वो मुझसे बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज़ है, क्योंकि मैंने ये सब कुछ किया है। मुझे पता है विंग के सब पसंद नहीं है। मैंने सुना है विंग के बारे में। विंग डांस तो करता है, लेकिन विंग दूसरों से दूर रहता है। जहाँ पर मैंने विंग से प्रॉमिस किया था कि सिर्फ उसे एक्टिंग करनी पड़ेगी, मैं उसे टच भी नहीं करूँगा, और मैंने मेरा वादा तोड़ दिया। विंग इसीलिए मुझसे नफरत कर रहा है ना। उसने विंग को देखा। विंग उसकी तरफ नहीं देख रहा था। विंग ने कहा, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना कर लेकर आता हूँ। उसके बाद विंग चला गया। वांग जी ने अपनी नज़र को झुका लिया। सीन कट होती है। इधर लान कोरैन और वैन रोहान ने जल्द दानव को हरा दिया। उन्होंने कहा, हाँ फाइनली ये सब कुछ शांत हुआ। वैन रोहान ने कहा, चलो कोरैन, अब थोड़ा आराम करते हैं, है ना। फिर कोरैन ने कहा, ठीक है। वो लोग एक धर्मशाला में गए आराम करने के लिए। वहाँ पर वो लोग बैठ गए और इधर शुयांग वहाँ पर आ गया। उसने कहा, लान कोरैन से मुझे बात करना ही पड़ेगा। लान कोरैन को पता भी नहीं है कि विंग कौन है। और विंग, तुम अभी कहाँ जाने वाले हो ये तुम्हें पता नहीं है। लान वांग जी, उस दिन तुमने सब कुछ भंग कर दिया आकर। विंग सिर्फ मेरा है। विंग से मैं प्यार करता हूँ और शादी मैं ही करूँगा। तुम्हें विंग को छोड़ना पड़ेगा। मुझे माफ़ कर दो। एक डांसर के साथ एक राजकुमार की जोड़ी बिल्कुल मैच नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं। सीन कट होती है। वैन रोहान को बाय बोलकर लान कुरैन अब गाड़ी के पास आ रहा था। तुरंत पीछे से एक आवाज़ आई, लान गुरु लान कुरैन को मेरा प्रणाम। ये सुनकर लान कुरैन पीछे मुड़ गया। उन्होंने शुयांग को देखा। शुयांग ग्रीट करके खड़ा था। लान कुरैन ने कहा, कौन हो तुम। उसके बाद शुयांग खड़ा हो गया। शुयांग ने कहा, लान गुरु, मैं आपका भक्त हूँ। आपको पता है मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका। लान कुरैन ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए। शुयांग ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। लान कुरैन ने कहा, वो जल्दान आपको हराया इसीलिए। शुयांग ने कहा, नहीं, आपका दिल बहुत बड़ा है इसलिए। लान कुरैन ने कहा, अच्छा। शुयांग ने कहा, हाँ, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप कितने दयालु हो। नहीं तो विंग जैसा इंसान को आप अपनी नेफ्यू वांग जी के लिए ओमेगा चूज़ कभी नहीं करते। लान कुरैन ने कहा, क्या मतलब, तुम विंग को जानते हो। लान कुरैन ने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ विंग को। वो हमारे वहाँ के क्लब में डांस करता है और उसके बदले उसे पैसे मिलते हैं, और वो क्लब में रहता है और सबसे दारू भी सर्व करता है। वो बहुत चाहता है, सब लोग उसे जानते हैं। वो बहुत खूबसूरत है ना, इसीलिए। लान कुरैन ने कहा, क्या वो क्लब में डांस करता है।
ये सुनकर लान कोरैन को थोड़ा अजीब लगा। शुयांग ने कहा, क्यों, वांग जी ने आपको नहीं बताई है? मैं राजकुमार वांग जी ने आपको बताया नहीं? लान कोरैन ने कहा, विंग क्लब डांसर है। फिर ये सुनकर लान कोरैन को बहुत गुस्सा आ रहा था। लान वांग जी ने उसे क्यों नहीं बताया है कि विंग एक क्लब डांसर है? उसे कहा, तुम सच कह रहे हो ना? शुयांग ने कहा, मैं भला झूठ क्यों बोलूँगा, और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप राजकुमार लान से पूछ लेना। वैसे मैं विंग को जानता हूँ, उसे कौन नहीं जानता है, हमारे शहर के सब लोग जानते हैं। हमारे गांव में एक लड़का नहीं है जो उसे जानता नहीं है, और हर अल्फ़ा उसके ऊपर फिदा है। वैसे हर अल्फ़ा उसे पाना चाहता है। लगता है लान वांग जी का उस पर दिल आ गया होगा, इसीलिए लान वांग जी ने उसके साथ शादी कर लिया है ना? लान कोरैन को हर एक बातें बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। लान कोरैन बहुत गुस्से में था। लान कोरैन ने शुयांग की कलर को पकड़ते हुए कहा, बस बहुत हो गया है, झूठ बोलना बंद करो। तभी शुयांग ने कहा, लान कोरैन, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ठीक दो दिन बाद आप आना हमारे गांव का जो सबसे फेमस क्लब है वहाँ पर। देखना विंग वहाँ पर डांस कर रहा है, और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप तब देख लेना और आपको यकीन हो जाएगा। लान कोरैन ने उसको छोड़ते हुए कहा, ठीक है, ठीक 2 दिन बाद हम यहाँ पर आएंगे, और अगर हमने देखा कि तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें सज़ा मिलेगी, समझे तुम? शुयांग ने कहा, जी हुजूर। सीन कट होती है। विंग वांग जी के लिए खाना लेकर आ रहा था। उसने देखा कि वांग जी बैठकर किताब पढ़ रहा है बेड पर। वांग जी की तबीयत अभी तक सुधरी नहीं है। और इधर विंग ने कहा, ये लो तुम्हारा खाना। लानजान ने विंग को देखा। कितने टाइम तक उसने विंग को नहीं देखा था। विंग कब से खाना बनाने गया है? विंग पूरा पसीने से भीग चुका था। विंग ने कहा, ये लो। लान वांग जी ने खाना को लेते हुए कहा, हाँ, इतनी देर क्यों लगाई? विंग ने कहा, ये मैंने बनाया है, पता नहीं कैसा हुआ है, खाकर बताओ। वांग जी ने कहा, वांग जी ने खाना खाना स्टार्ट किया। उसने बहुत टाइम तक खाया और विंग को देखा। विंग ने कहा, कैसा हुआ है? वांग जी ने कहा, बहुत अच्छा है विंग। विंग ने कहा, शुक्रिया। विंग उठ गया। वांग जी ने कहा, तुमने खाना खा लिया? विंग ने कहा, नहीं, मैं अभी खा लूँगा, तुम खा लो, तुम्हें दवा का वक्त हो चुका है। वांग जी ने कहा, तुम भी खा लो ना विंग। विंग ने कहा, ठीक है, मैं खा लूँगा। विंग चला गया। विंग ने कहा, बस मेरे लिए कुछ ही महीना है यहाँ पर, जितना दिन मैं यहाँ पर हूँ मैं बस वांग जी का ख्याल रखूँगा, वो पहले की तरह हो जाए बस। वो गिर गया था वहाँ से, उसे बहुत चोट लगी है। हाँ, ऊपर से इतना बुखार भी था। आज बुखार थोड़ा कम लग रहा है, पता नहीं वो कब तक ठीक होगा। जल्दी ठीक हो जाए बस, उसके बाद मैं अंकल को सब कुछ बोल दूँगा और फिर मैं चला जाऊँगा यहाँ से। मैं कोई बखेरा खड़ा करना नहीं चाहता हूँ। अंकल बहुत गुस्से वाले हैं, सच्चाई जानने के बाद थोड़ा गुस्सा करेंगे, बट कोई बात नहीं, मैं उनके सामने घुटना टेक कर बैठा रहूँगा। मैं बोलूँगा ये सब कुछ मेरी गलती है, मैंने पैसे के लिए ये सब कुछ किया है और इनमें उनकी कोई गलती नहीं है। आप मुझे पनिशमेंट दो, उन्हें कुछ मत करना, फिर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सही कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा बस। वांग जी बस एक बार ठीक हो जाए, मैं सब कुछ सच बोल दूँगा अंकल को। सीन कट होती है। लान कोरैन कबीले में आ चुका था। उसने विंग को देखा और उन्होंने विंग से पूछा, वांग जी कैसा है? विंग ने कहा, वांग जी अभी ठीक है, उसे होश आ चुका है। लान कोरैन ने कहा, ठीक है। लान कोरैन वहाँ पर आ गया और वांग जी को चेक करने लगा। उसने वांग जी को चेक किया। वांग जी बिल्कुल ठीक था। उसे बुखार अभी भी था थोड़ा थोड़ा, बस उसकी बॉडी बहुत कमज़ोर हो गई थी और वो नीचे गिरने से उसके हाथ पैर में चोट आई है। बस वो ठीक हो जाए तो वांग जी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद लान कोरैन ने कहा, ठीक है विंग,
अब मैं चलता हूँ। विंग ने कहा, जल्द आना। लान कुरैन ने कहा, वो लोग हार गए हैं। विंग ने कहा, हाँ अंकल। उसके बाद वो चले गए। विंग अपनी बनी को देखने के लिए जा रहा था, जो कि मैदान में रहते हैं। विंग वहाँ पर जाने वाला था, तुरंत उसके पीछे से एक आवाज़ आई, राजकुमार विभूषण। विंग पीछे मुड़ गया। वहाँ पर 2 डिसिपल्स थे। विंग ने कहा, हाँ। फिर उन लोगों ने कहा, क्या साओ सिंह चैंग नाम का आपका कोई दोस्त है? विंग ने कहा, हाँ। फिर उन लोगों ने कहा, वो आपसे मिलने आए हैं, वो मुख्य द्वार पर है। विंग ने कहा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। इधर शाओ सिंह चैंग विंग से मिलने के लिए आया था। वो वहाँ पर वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद विंग वहाँ पर आ गया। उसने कहा, शाओ सिंह चैंग। वो स्नेह से हग करते हुए कहा, तुम कैसे हो मेरे दोस्त? शाओ सिंह चैंग, जो कि एक ओमेगा थे, उसने कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो विंग? विंग ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तुम तुम्हारे पैसे के लिए आए हो? रुको। उसके बाद विंग ने अपनी रूप से 2 सोने के सिक्के निकालते हुए कहा, ये लो, जितना उधार था तुम सारे मिटा लेना और बाकी तुम रख लेना। शाओ सिंह चैंग ने लेते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं विंग, मैं तो बस मिलने के लिए आया था। वैसे अब तो तुम अमीर बन चुके हो ना, तुमने राजकुमार लान से शादी कर लिया है, तुम कितने खुश हो। अभी तो तुम्हें पैसे की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना विंग? विंग ने कहा, हाँ वो तो है, बट विंग का दिल बहुत उदास था। फिर उसने कहा, चलो अंदर आ जाओ। शाओ सिंह चैंग ने कहा, नहीं नहीं, मैं बस यहीं पर ठीक हूँ, मुझे बस तुमसे कुछ कहना था। विंग ने कहा, हाँ बोलो। फिर शाओ सिंह चैंग ने कहा, वो तुम्हें पता है ना हमारे गांव में अब कितना बड़ा फेस्टिवल होता है, अभी रेन का सीज़न आ रहा है ना, इसीलिए। विंग ने कहा, हाँ पता है, बारिश के देवता को खुश करने के लिए। विंग ने कहा, हाँ इसीलिए क्लब में बहुत बड़ा पार्टी रखा गया है। विंग ने कहा, हाँ मैंने सुना है, वो तो हर साल होता है। फिर शाओ सिंह चैंग ने कहा, विंग, सब लोग तुमसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पर तुम जैसा डांसर कोई भी नहीं है, तुम बहुत अच्छे डांस करते हो, और उन्होंने कहा है इस बार तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी मिलेगी। विंग ने कहा, आई एम सॉरी शाओ सिंह चैंग, बट मैं नहीं आ सकता। शाओ सिंह चैंग ने कहा, इस बार पास के क्लब में मेंबर जो लोग होते हैं, जो लोग डांस करते हैं, वो लोग भी आने वाले हैं, अगर तुम नहीं गए तो इस बार हम हार जाएंगे। विंग ने कहा, क्या हम हार जाएंगे? उसने कहा, हाँ विंग, सारे मेंबर तुमसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं। हाँ मानता हूँ कि तुम्हारा जो ओनर है वो बहुत गंदा है, लेकिन तुम्हारा जो पार्टनर है, जो तुम्हारे साथ डांस करते हैं, उन लोगों ने क्या किया है? अगर हार गए तो अब उन लोगों से कोई कुछ नहीं पूछेगा और ना ही उन्हें कभी डांस करने के लिए बुलाएंगे। विंग ने कहा, लेकिन मैं नहीं जा सकता हूँ ना। शाओ सिंह चैंग ने कहा, बट विंग, अगर तुम नहीं गए तो वो लोग हार जाएंगे ना। विंग ने कहा, मैं क्या करूँ? शाओ सिंह चैंग ने कहा, प्लीज़ ना विंग, राज़ी हो जाओ, बस 2 दिन बाद तुम कुछ भी कहकर जाना, ये मत कहना कि तुम डांस करने के लिए जा रहे हो जाएगा। विंग ने कहा, डांस शाम को है ना? शाओ सिंह चैंग ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जा सकते हो अभी। शाओ सिंह चैंग ने कहा, और फिर शाओ सिंह चैंग चला गया। विंग सब कुछ सोच रहा था और उसे वांग जी की बातें भी याद आ रही थी। शाम हो गई थी। उसने शाओ सिंह चैंग को बाय बोला और शाओ सिंह चैंग ने जाते हुए एक कीबल से स्माइल किया। उसके बाद यहाँ पर एक फ्लैशबैक चलती है, जहाँ पर शाओ सिंह चैंग अपने घर में झाड़ू लगा रहा था। उसकी बूढ़ी माँ वहाँ पर लेटी हुई थी घर में। उसके पास शुयांग आ गया। शाओ सिंह चैंग ने कहा, शुयांग तुम यहाँ पर? शाओ सिंह चैंग शुयांग को लाइक करता है और शुयांग को ये पता है। उसने कहा, शाओ सिंह चैंग तुम कैसे हो? उसने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? और तुम यहाँ पर आओ ना, बैठो। उसने कहा, नहीं, मैं यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे तुमसे कुछ काम है। फिर उसने शाओ सिंह चैंग को सब कुछ बताया कि तुम्हें विंग को जाकर ये सब कुछ बोलना है और विंग को यहाँ आने के लिए राज़ी करना है। शाओ सिंह चैंग ने कहा, क्या विंग के महल में शादी हो गई है तो वो नाचने के लिए क्यों आएगा? वो नहीं आएगा। शुयांग ने कहा, प्लीज़ ना बेबी, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो। जब शाओ सिंह चैंग को शुयांग ने बेबी बोला तब उसका दिल गार्डन गार्डन हो गया और वो एक पल में राज़ी हो गया। शुयांग ने कहा, अगर तुमने विंग को राज़ी कर लिया और हम जीत गए तो मैं तुम्हें लेकर घूमने जाऊंगा, ठीक है?
शाओ सिंह ने कहा, सुयांग तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। शुयांग ने कहा, मुझे पता है और मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। शाओ सिंह को बहुत शर्म आ गया, उसने शुयांग को हक कर लिया। शुयांग ने कहा, बस एक काम हो जाए, मेरा काम। शाओ सिंह तुम बहुत अच्छे हो। उसने भी उसे हक किया दिखावे के लिए। सीन कट होती है। विंग लान कबीले में बैठा हुआ था चट्टान के ऊपर और अपनी बांसुरी को लेकर कुछ सोच रहा था। उसने कहा, मेरी जगह जहाँ है मुझे वहीं जाना पड़ेगा। मैं कहाँ महलों में रहने वाला हूँ। क्यों ना मैं 2 दिन बाद जो डांस होने वाला है वहाँ पर हिस्सा लूँ। वैसे 6 महीने बाद मैं जब वांग जी से बिछड़ जाऊँगा तब मुझे वही काम तो करना है ना। और अगर मैंने उनसे नाता तोड़ दिया तो फिर बाद में वो लोग अगर मुझे काम पर ना ले तो नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं ये काम नहीं छोड़ सकता हूँ। उसके बाद वो बांसुरी बजाने लगता है। उसकी बांसुरी धुन सुनकर वांग जी खिड़की की तरफ देखता है और लान कुरैन बाहर आता है और विंग को देखता है जो कि बांसुरी बजा रहा था। और ये बांसुरी बहुत ज़्यादा मधुर था, दिल को सुकून मिल रहा था। वांग जी ने अपनी आइज़ को बंद करते हुए कहा, क्या ये विंग की है? और इधर लान कुरैन ने कहा, इतना मधुर बांसुरी बजाने वाला इतना बुरा भी हो सकता है। सीन कट होती है। 2 दिन विंग वांग जी के लिए बहुत कुछ करता है। उसके कपड़े धोना, उसका घर साफ़ करना, उसके लिए खाना बनाना, सारे रूल्स को फॉलो करना, सारे रूल्स को लिखना, उन्हें याद रखना, किताब पढ़ना। वांग जी विंग को देखकर हैरान था। विंग पूरा बदल चुका था। 2 दिन में विंग पता नहीं कैसा क्या बन गया था। वांग जी ने कहा, क्या विंग दिखा रहा है कि वो खुश है, लेकिन वो मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है अंदर ही अंदर। वांग जी को पता नहीं था। वांग जी ने कहा, क्या मुझे विंग के साथ बात करनी चाहिए उस बारे में? लेकिन अगर मैंने विंग से उस बारे में बात किया और विंग गुस्सा हो गया तो अब मैं क्या करूं? ऐसे 2 दिन बीत गए थे। अब रात के टाइम वो डांस का समारोह होने वाला था। विंग रेडी हो गया था निकलने के लिए। उसने अपने घुंघरू भी हाथ में ले लिया था। वांग जी सो रहा था। वांग जी को विंग ने सोने वाली दवाई दी थी, जिस कारण वांग जी शाम को ही सो गया था। विंग छुप कर निकल गया। वह बहुत मुश्किल से दीवार फांद कर बाहर जाता है और इधर लान कुरैन ने जाते हुए विंग को देख लिया। उसने कहा, ये कहाँ जा रहा है? उसके बाद लान कुरैन भी सुयांग की बताए हुए जगह पर आ जाता है। जब सुयांग ने लान कुरैन को देखा, उसने कहा, अरे लान गुरु, आप आ गई? मुझे लगा कि आप आओगे ही नहीं। लान कुरैन ने कहा, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हें सज़ा मिलेगी, समझे? सुयांग ने कहा, हाँ देखते हैं। लान कुरैन अंदर चला गया। उसे बैठने के लिए उसे एक जगह दिया गया, बिल्कुल स्टेज के सामने। लान कुरैन ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, नहीं, विंग ऐसा नहीं कर सकता है। सीन कट होती है। थोड़ी देर बाद लाइट्स ऑन होती है, ऑफ होती है और फिर पर्दे गिरते हैं और पर्दे उठते भी हैं। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ आती है डांस करने के लिए। वो सब लोग फीमेल ओमेगा थे। कुछ मेल ओमेगा भी आते हैं डांस करने के लिए और कुछ अल्फाज भी डांस कर रहे थे। लान कुरैन ने कहा, इनमें विंग कहाँ है? उसने बहुत ढूंढा लेकिन उसे विंग नहीं मिला। उसे सुयांग के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसे बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी। तब उसने स्टेज के ऊपर देखा जहाँ पर विंग बांसुरी बजाते हुए आ रहा था। ये देखकर लान कुरैन की होश उड़ गए और शुयांग ने एक ईबल से स्माइल किया। विंग वहाँ पर डांस करने लगा अपनी बांसुरी को लेकर और लान कुरैन उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद डांस ख़त्म होता है और पर्दे गिर जाते हैं। विंग तुरंत वहाँ से बाहर आ गया। उसने कहा, मेरा पैसा मैं बाद में लूँगा, ठीक है? अभी मैं जा रहा हूँ, हम जीत गए ना? फिर एक लड़की ने कहा, लेकिन बनी, हम तो जीत गए हैं, हमें अभी जीत के तोहफा दे जाएंगे, क्या तुम वो नहीं लोगे प्राइज़? विंग ने कहा, तुम मेरा वाला ले लेना, ठीक है? मैं तुमसे बाद में ले लूँगा। उस लड़की ने कहा, लेकिन बनी, लेकिन विंग चला गया वहाँ से। फिर लड़की ने कहा, ये बनी को क्या हो गया है? उस लड़की की बात सुनकर एक लड़के ने कहा, मुझे नहीं पता, वो चला क्यों गया ऐसे? सीन कट होती है। लान कुरैन भी बाहर आ गया। उसने किसी को भागते हुए देखा अंधेरे में, बट उसे ध्यान से दिखाई नहीं दिया। शुयांग उसके पास आते हुए कहा, क्या हुआ सरदार, देख लिया सब कुछ?
फिर इधर लान कुरैन ने कहा, ये नहीं हो सकता है, वो विंग नहीं था, लेकिन उसकी बांसुरी की धुन जाने पहचाने से थी। यह उस दिन की बांसुरी की धुन है जिस दिन विंग लान कबीले में बांसुरी को बजा रहा था। लान कुरैन ने कहा, ये कैसे हो सकता है? वांग जी ऐसा कैसे कर सकता है? एक क्लब डांसर से शादी? कभी नहीं। शुयांग ने कहा, ये कोई शादी ही नहीं है। लान कुरैन ने कहा, शादी नहीं है? फिर ये सुनकर शुयांग ने कहा, ये सब एक दिखावा है, जो एक नाटक चल रहा है आपके सामने, जो लान वांग जी आपको दिखा रहा है। फिर लान कुरैन ने कहा, वांग जी ऐसा कभी नहीं कर सकता है। फिर शुयांग ने कहा, ठीक है, जाइए और सवाल कीजिए वांग जी से और पूछिए उसे, देखिए वो क्या जवाब देता है। लान कुरैन बहुत गुस्से में शुयांग को देखता है। ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।